सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम। श्री कल्की गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। श्री कल्की के दिव्य उपस्थिति को बुलाते हुए अभी हम प्रार्थना करेंगे। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्की भगवती समेत श्री कल्की भगवते नमः। धीरे से आंखें खोलिए। आज हम श्री अम्मा भगवान के टीचिंग्स जो धर्म 44 वीडियो में है उसी को गहराई से देखेंगे। हर दिन सारे विश्व में श्री कल्की के द्वारा कई सारे चमत्कार घट रहे हैं। चमत्कार प्राकृतिक सिद्धांत का विरुद्धाचरण नहीं करते, वो उच्च सिद्धांतों के अनुयायी होते हैं। चमत्कार के उद्देश्य है आपके मन के चंगुल से आपको मुक्त करना। एक भक्त के घर में इस तरह 2 तरीके से कुमकुम प्रत्यक्ष हुआ है। श्री भगवान जी के दिव्यवाणी को अभी हम सुनेंगे। That you create your own God. The Christian is creating his God. The Muslim is creating his God. The Jew is God. The Hindu is God. That's why I say you create your own God. Like for example, you take the Christian stigmata. So the stigmata very often happens in the palm. But recent research shows that the nails were put on the wrist. That's what most Christians believe, that it was put on the palms. The stigmata very often happens there. So more than the actual fact, what is important is your belief. So in that sense, you're creating God. So you can say God has moved the stigmata onto your palms. So that's what the whole thing is. So God himself is very flexible. He is ready for anything now. That freedom is man's. And that's why I want him to create a friendly, personal God. That's the key thing. मान्यता कैसे सृष्टि कर सकता है, इसके बारे में श्री भगवान जी ने कहा। हम शुरुआत से बता रहे हैं कि आप अपने ईश्वर का सृष्टि करते हैं। एक ईसाई अपने ईश्वर का, एक मुसलमान अपने ईश्वर का और एक यहूदी अपने ईश्वर का सृष्टि करते हैं। जैसे एक उदाहरण ले सकते हैं, अभी क्रिश्चियन स्टिग्माटा जहाँ पर उनके मिस्टिसिज्म अनुसार उनके हाथों में एक वर्तिका आता है, किंतु रिसर्च के अनुसार ये भी कहा जाता है कि ये आपके नाखून और आपके कलाई में भी हो सकता है। किंतु ज़्यादातर ईसाई लोग यही विश्वास करते हैं कि ये वर्तिका उनके हथेली में ही होता है। यथार्थ जो भी होने दीजिए, किंतु उनके मान्यता के अनुसार वो ज़्यादातर होता है। तो इस प्रसंग में हम कह सकते हैं कि आप अपने ईश्वर के सृष्टि कर रहे हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ईश्वर ने आपके लिए आपके हथेली में ही वो वर्तिका ले आए हैं, क्योंकि ईश्वर बहुत फ्लेक्सिबल है। वो हर चीज़ के लिए तैयार है। वो हर प्रकार से मनुष्य को स्वाधीनता दिए हैं। इसीलिए आप इस स्वतंत्रता को सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए आपके जीवन में एक बहुत ही बंधुतापूर्ण व्यक्तिगत रूप से आपके लिए आप अपने ईश्वर को जैसे चाहते हैं वैसे सृष्टि कीजिए। यही महत्वपूर्ण है। जीवन मुक्ति पाए हुए व्यक्ति अपने जीवन में कैसे जीते हैं, श्री भगवान जी से सुनते हैं। The awakened one lives. The unawakened one exists. जीवन मुक्ता जीवन को जीते हैं। मुक्ति ना पाए हुए व्यक्ति जीवन में केवल
मौजूद रहते हैं। मुक्ति पाए हुए व्यक्ति के लिए मन नहीं है, जिसकी वजह से उनका मन किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता। मन ना होने के कारण वो अपने अतीत में या भविष्य में भी नहीं जाते। वो हर चीज़ को एंजॉय करते हैं, फिर चाहे वो चलना हो, खाना हो, कुछ पीना हो इत्यादि। मुक्ति ना पाए हुए व्यक्ति के लिए मन है, और ये मन उनके हर कार्य में घुसपैठ के जैसे घुस जाता है और हर चीज़ में वो कुछ ना कुछ टिप्पणी देता है। वहाँ पर ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ऐसे क्रिटिसाइज़ करता रहता है, जिसकी वजह से आप कुछ भी अनुभव नहीं कर पाते हैं। बस आप हैं, मौजूद है, किंतु आप जीवन को जी नहीं रहे हैं। जीवन को जीना क्या होता है पता ही नहीं, इसीलिए जीवन इतना बोरियत से भर जाता है। अर्थहीनता, क्यों जी रहे हैं, किस लिए जी रहे हैं पता ही नहीं। श्री अम्मा भगवान हमें मौजूद रहने की अवस्था से जीवन को जीने की अवस्था में ले जाएंगे। अभी हम टाइमलेस इनसाइट्स को देखेंगे। एक पूर्ण शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य जीवित रहने की ज़रूरतों और जीवन के आनंद दोनों को पूरा करना चाहिए। आज दुनिया में कहीं भी शिक्षा व्यवस्था प्रणाली ठीक से नहीं चल रहा है, लेकिन ऐसे बहुत ही अच्छा एजुकेशन देने वाले स्कूल्स विदेश में कुछ जगह पर है और हमारे भारत में भी है। हमारी शिक्षा व्यवस्था में हम देख सकते हैं कैसे एक बच्चा नेचुरली जिस तरीके से उसे बढ़ने के लिए सृष्टि किया गया है, वैसे ना करते हुए कुछ और ही उसे बनाने की कोशिश किया जा रहा है। आज की शिक्षा व्यवस्था जिस तरीके से है, हमें जिस तरीके से गणित, इतिहास सिखाया जाता है, जैसे क्लासरूम्स हैं जहाँ पढ़ाया जाता है, जैसे शिक्षक हैं जो अपने बच्चों से कैसे बिहेव करते हैं, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बच्चे को पूरी तरह से नाश कर रहा है। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था लोगों को मदद करना अपने जीवन में कैसे हमें मदद करता है, हम कैसे अभिवृद्धि पा सकते हैं, ये सभी चीज़ें ना सिखाते हुए धीरे धीरे इंसान के अंदर इंसानियत को पूरी तरह से नाश कर रहा है, जिसके वजह से आज हम एक भयानक समाज को देख सकते हैं। आज के सिस्टम एक दूसरे के साथ कैसे प्रतियोगिता में आगे बढ़ना है, कैसे एक सर्वाइवल ओरिएंटेड हो चुका है, जहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप किस में टॉप किए हो, आपके स्कोर्स क्या है, आप कितना आगे बढ़े हो। यही हमें हमारा एजुकेशन सिस्टम आज सिखा रहा है, या इसी का एक अपेक्षा हर किसी से किया जा रहा है कि ये रैट रेस में आप कितना जल्दी भाग सकते हैं, कितना जल्दी आप ऊपर उठ सकते हैं। क्या आप एक अच्छी कंपनी में हैं, क्या आपको एक अच्छा सैलरी पैकेज मिल रहा है, आप कितना कमाते हैं, किंतु ये हमें ये नहीं सिखा रहा है कि कैसे जीवन में आनंद के साथ जीना होगा, कैसे चीज़ों को एंजॉय करना होगा, कैसे हमारे जीवन के असफलता को हमें हैंडल करना होगा, हमारे मन में आ रहे हर नकारात्मक मनोभावनाओं के साथ हमें क्या करना होगा। इन सभी चीज़ों को ना सिखाते हुए केवल अपने जीवन में कमाना या अपने जीवन में कुछ बनना, जो कि ज़रूरत है, किंतु मात्र वही रहेगा तो आज लोग खुशी से जी नहीं पा रहे हैं। संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था वही होगा जहाँ पर जीवित रहने की ज़रूरतों को भी पूरा करने की शिक्षा मिलना चाहिए और जीवन को आनंद से कैसे जीना है इसका भी शिक्षा मिलना चाहिए। अगले भाग में देखेंगे जहाँ पर मैं और तुम का विभाजन होता है, वहीं पर सारी समस्याओं का आरंभ होता है। हमारे जीवन में सभी समस्याएं, वो व्यक्तिगत समस्याएं हो सकते हैं, पारिवारिक, सामाजिक, या हमारे धर्म या इस दुनिया की कोई भी समस्या हो, वो हमारे भीतर की अलगाव भाव, इस विभाजन की भाव, ये मैं की भाव से ही उत्पन्न हो रहा है। ये मैं की भाव जहाँ पर हम एक दूसरे से अलगाव भाव, विच्छिन्नता को अनुभव करते हैं। जब हम एक दूसरे से
अलग हैं, हम एक दूसरे से पूरी तरह से बिछड़ के किसी के साथ हम कोई कनेक्शन को नहीं फील करते हैं, जिसके वजह से हमें हमेशा दूसरों से एक धमकी महसूस होता है, जहाँ से सभी समस्याएं शुरू हो रहे हैं। इसीलिए श्री भगवान कह रहे हैं, जब मैं की भाव पूर्ण रूप से लुप्त होता है, जहाँ पर आप जीवन मुक्ति प्राप्त करते हैं, जो सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। अगले भाग में देखेंगे, जब तक सोच आपको नियंत्रित करता है तब तक आपके भीतर उचित अनुचित, अच्छा बुरा, सही गलत के विपरीत भाव रहेंगे। हमारे सोच विचारों का स्वभाव है हर चीज को विभाजित करते हुए देखना। ये हमेशा कुछ भी कोई भी बोल रहे हैं तो उसका ऑपोजिट स्टैंड लेता है। उदाहरण के लिए, आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, एक विचार आया कि अच्छा है अभी हम बेच देते हैं, तो दूसरे ही पल में एक विचार आएगा, नहीं नहीं अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, अभी नहीं सही होगा। हर चीज़ में वो आपको डिवाइड करके आपके भीतर ये सही है, ये गलत है, ये ऐसे ही होना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसे आप ही के भीतर एक दुविधा को उत्पन्न करता है, जिसके जरिए सोच विचार हमारे अंदर जीवित रह रहे हैं, अपने आप को जिंदा रखते हुए हमारे भीतर एक विभाजन को हमेशा पैदा करते हुए वो हमें नियंत्रण कर रहा है। अगले भाग में साधक पूछ रहे हैं, श्री भगवान, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मेरा बहुत आग्रह है। मुक्ति यात्रा में जहां हम पहुंच सकते हैं उससे भी उच्च स्तर में पहुंचने की इच्छा है, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। श्री भगवान जी ने कहा, यदि आप सीमा के बाहर पहुंचने एवं उन्नति करने की प्रचेष्टा करना बंद कर देंगे तो आप मुक्त होते हैं। सफलता का रहस्य देखेंगे। आपकी धारणा जैसी आपकी वास्तविकता वैसे ही होगा। इस भौतिक विश्व को कई सारे भौतिक सिद्धांत जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, वैसे ही मानसिक और आध्यात्मिक विश्व को भी आध्यात्मिक सिद्धांत चलाते हैं। अगर हम इन सिद्धांतों के बारे में अवगत नहीं हैं तो हमारे जीवन में कई सारे बाधाएं उत्पन्न होंगे, हम अभिवृद्धि के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इनमें से एक सिद्धांत में कहा जाता है द लॉ ऑफ राइट परसेप्शन। जैसे आपकी धारणा होगी वैसी ही आपके जीवन के वास्तविकता। आप इस दुनिया के बारे में किस प्रकार के धारणा रखे हैं। अगर आप सोचते हैं कि ये दुनिया निर्जीव है, ये दुनिया यांत्रिक है, तो दुनिया आपके लिए वही होगा, ये विश्व आपके साथ वही करेगा। अगर आप सोचते हैं कि ये यूनिवर्स, ये विश्व जीता जागता एक व्यक्ति के भांति, इसमें एक शक्ति है, ये एक सत्ता है, तो आप एक संभावनाओं के दुनिया में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर बार बार आपके लिए इमेंस पॉसिबिलिटीज, नए नए संभावनाएं आप देख पाएंगे, क्योंकि आपको ये विश्व रिस्पॉन्ड कर रहा है। ये विश्व में जान है, चैतन्य है, ये विश्व हमारे बात सुन रहा है, क्योंकि ये चैतन्य से भरा है। आप चैतन्य हो, दूसरे चैतन्य है, जो कुछ भी है वो भी चैतन्य है। चैतन्य पूरी तरह से जीवित है और ये चैतन्य हमसे यही कहता है, तुम्हारा धारणा जो होगा वही तुम्हारे साथ प्रत्यक्ष होगा। मैं वही हूँ। आप जो धारणा से, दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं, आपके चैतन्य आपके लिए वही बन जाता है। चैतन्य एक महासागर के भांति, और इसमें हमारे धारणाएं उठता गिरता लहरों के भांति। आज आपके धारणाएं अगर कहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा आर्थिक प्रचुरता रहेगा, फिर चाहे दुनिया में कुछ भी हो, दुनिया में कितना भी आर्थिक संकट हो, आपके साथ कुछ गलत नहीं होने वाला है, तो आपके ये जीता जागता
विश्व का ये सत्ता कहेगा तो वही होगा। तुम्हारे जीवन में तुम प्रचुरता को अनुभव करोगे। अगर आप एक नकारात्मक धारणा से कहेंगे समय कितना खराब है, दुनिया कितना खतरनाक हो चुका है, यहाँ पर हम सभी असुरक्षित हैं, तो आपके भीतर की वो डर, असंतुष्टता की भाव आपके जीवन में समस्याओं को सृष्टि करेगा। आपके धारणाएं अपने जीवन के बारे में, हर क्षेत्र के बारे में क्या है, ठीक वैसे ही ये विश्व आपको रिस्पॉन्ड करता रहेगा। दुनिया में कुछ भी होने दीजिए, मगर आपके अंदर अगर सही धारणाएं हैं तो आपके साथ सब कुछ सही ही चलेगा। जीवन के बारे में शिक्षा अभी हम देखेंगे। Shri Bhagavan, I keep having conflicts with some people. There are some who I just cannot work with. I just cannot live with some. It's really difficult for me, Bhagavan, how much ever I try. Why is that, Bhagavan? All love could only begin with love for oneself. You could only do to others what you do unto yourself. Contemplate on it and you would discover that the way you relate to yourself internally is exactly the way you relate to others. If you condemned and criticized yourself for every thought, word or deed of yours, you would certainly do the same to the other also. If you are obsessed and disturbed with your own shortcomings, you would trouble yourself and others as well about their shortcomings too. When you stop warring with yourself and accept yourself as you are in love with yourself. You have made peace within and hence with the world. Love and peace are synonymous. Remember, to love your neighbor, you need to love yourself first. श्री भगवान, मेरे कितने लोगों के साथ दुविधा होता है, कितने लोगों के साथ मैं काम नहीं कर सकता, कितने लोगों के साथ रहना संभव नहीं होता है, असलियत में ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये क्या है? श्री भगवान जी ने कहा, अपने आप को प्यार करने से सभी प्यार का शुरुआत होता है। आप खुद के साथ जो करते हैं वही दूसरों के साथ करते हैं। आप आविष्कार करेंगे, आप आंतरिक रूप से खुद के साथ जैसे होते हैं वैसे दूसरों के साथ आप रहते हैं। यदि आप हर एक भावना, वचन, कार्य में खुद को कोसते हैं एवं समालोचना करते हैं तो आप दूसरों के साथ भी वही करते हैं। यदि खुद के दुर्बलता के साथ आप संघर्ष या अशांति अनुभव कर रहे हैं, आप खुद को असुविधा में डालेंगे एवं दूसरों के दुर्बलता के साथ भी वही करेंगे। जब आप खुद के साथ लड़ाई करना बंद करेंगे एवं खुद जैसे हैं वैसे खुद को स्वीकारें, आप खुद को प्यार करना शुरू करेंगे। आपके भीतर शांति अनुभव होगा। ये विश्व में भी आप वही अनुभव करेंगे। प्रेम और शांति का अर्थ समान हो जाएगा। याद रखिए, आपके पड़ोसी को प्यार करने के पहले आपको खुद को प्यार करना अनिवार्य है। अभी हम चमत्कार देखेंगे। নমস্কার, শ্রী আম্মা ভগবান শরণাম। এখন আমরা শ্রী কল্কির চমৎকার শুনব। আমি বিজয়নগরমের বাইরিয়ামপুরম জেলা থেকে পার্বতী বলছি। নবগ্রহ হোমায় অংশ নেওয়ার পরে আমার সাথে যে চমৎকার ঘটেছে তা আমি আপনাদের সাথে ভাগ করে নিতে চাই। আমার পুত্র চরণ তার বিবাহের জন্য আমেরিকা থেকে চাকরি ছেড়ে ভারতে চলে আসে, কিন্তু এখানে বহু কোম্পানিতে পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ দেওয়া সত্ত্বেও কোনো চাকরিতেই নির্বাচিত হচ্ছিল না। সে খুবই হতাশ হয়ে পড়ে। বিভিন্ন পূজা অর্চনা করা সত্ত্বেও তার আশা পূরণ হচ্ছিল না। তখন আমি নবগ্রহ হোমার কথা জানতে পেরে তাতে আমার নাম নথিভুক্ত করি। আমার সংকল্পের সাথে হোমার আগে 3 দিনের একটি পূজাতে আমি অংশগ্রহণ করি। পূজার শেষ পর্বে অর্থাৎ হোমা শুরু হওয়ার পূর্বেই আমার পুত্র আশাতীত ভালো বেতনের একটি চাকরি পেয়ে যায়। এত বড় চমৎকার আশীর্বাদ প্রদান করার জন্য অসংখ্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি শ্রী কল্কিকে।
जीवन में ईश्वर के कृपा को जितना हम पहचानते जाएंगे, हमारे जीवन में अनुकंपा उतना ही बढ़ता रहेगा। अभी आज आप सभी आंखें बंद रखते हुए आज जो भी टीचिंग्स आपने सुना है, अभी हम मनन करेंगे। श्री कल्की से अभी हम प्रार्थना करेंगे। यह ज्ञान बोध हमारे लिए सत्य अनुभूति वास्तविकता बन जाने के लिए श्री कल्की से निवेदन करेंगे। शिष्ट जनावन दुष्ट हरा खगतुर गौतम वाहन ते कल्की रूप परिपालय मां भक्तं ते परिपालय मां। शिष्ट जनावन दुष्ट हरा खगतुर गौतम वाहन ते कल्की रूप परिपालय मां भक्तं ते परिपालय मां। शिष्ट जनावन दुष्ट हरा खगतुर गौतम वाहन ते कल्की रूप परिपालय मां भक्तं ते परिपालय मां। अभी इस भजन संकीर्तन में भाग लेते हुए श्री कल्की के दिव्य उपस्थिति को बुलाते हुए हम सभी भजन में भाग लेंगे। लगाए कैसे तेरा नाम धियाए कैसे तुम्हारी लगन लगाए। हृदय जगा दो ज्ञान तुम्हारी शरण पड़े। अवतार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो भगवान तुम्हारे शरण पड़े। सभी को धन्यवाद। नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम।